क्या किया, जिस बेटों के लिए, जिस परिवार के लिए पूरे दिन रात दौड़ता रहा, आज वही बेटा घर से निकाल के बाहर कर रहा है। हम तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना परिवार वाले पूछ रहे, ना राम जी का नाम लिया। अब करूं क्या, भगवान को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा। भगवान ने कहा था इस गर्भ में जीव को जितना दुख मिलता उतना दुख कहीं नहीं मिलता। गर्भवासम सम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट इतनी पीड़ा कहीं नहीं मिलती जितना माँ के गर्भ में मिलता है। जब बच्चे के आने का समय होता तो भगवान उस समय आते हैं, पर भगवान से जीव कहता है प्रभु इस बार मुझे बाहर कर दो, ऐसा पुण्य करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा, ऐसे कर्म करूंगा, इतना भजन करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा कि वापस इस माँ के गर्भ में मुझे आना न पड़े। बस एक बार बाहर कर दो। और परिणाम क्या होता है, भगवान को वचन दे करके जीव आता है गर्भ में और बाहर आने के बाद सब भूल जाता है। बाहर आने के बाद संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है और वो भगवान ही झूठा दिखाई पड़ता है। पर असली कहे तो इस संसार में कोई नहीं अपना, अगर अपना कोई है तो वो राम का नाम ही अपना। आपको ऐसा लगता होगा, कई बार लोगों के मन में ऐसी भ्रांति होती है कि भाई हमारा शरीर जो ये पार्थिव शरीर है ये तो समाप्त हो जाता है, इसका तो अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर महाराज लोग व्यासपीठ से बैठे बैठे कहते हैं कि नरक भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भुगतेगा कौन? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शरीर तो समाप्त हो जाता है यहीं पे, लेकिन जो सजा भुगतने वाला शरीर है ना, उस शरीर का नाम है भोग शरीर। होगा शरीर लोहे का, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर रहेगा, लोहे का भले होगा, लेकिन पीड़ा जितना इस शरीर को मिलती है, जितना कष्ट इस शरीर को होता है, उतनी ही पीड़ा उस लोहे के शरीर को भी मिलती है। एक बार एक पंडित जी थे,